श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 18 और श्लोक संख्या 48 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो हम प्रसंग सुन रहे हैं, समीक मुनि के गले में महाराज परीक्षित ने, जो कि भूख प्यास और थकान से परेशान थे, उन्होंने एक मृत सर्प उनके गले में डाल दिया था। इस घटना को सुनकर जो उनका छोटा सा बालक है, एक पुत्र श्रृंगी, वो श्राप दे देता उन्हें कि 7वें दिन तक्षक सांप आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऋषि बालक का क्रंदन सुनते हैं तो बिना ओवर रिएक्ट के उस सर्प को हटाते हैं और उस बच्चे से सारी बात जानते हैं। अब वो उसको शिक्षा दे रहे हैं, जो एक पिता का या एक शिक्षक का वास्तविक कर्तव्य है। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताह क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवो अपि ही। समीक जी अपने पुत्र को समझा रहे हैं। इससे जो पहला श्लोक हमने श्रवण किया था, उसमें हम सभी ने सुना कि वो अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि जो राजा है उसको कॉमन पीपुल्स के जैसे हम कंपेयर नहीं कर सकते कि ये भी ऐसा कर रहे हैं, राजा ने भी यही किया तो सेम दोनों के लिए दंड होगा, इस प्रकार से नहीं। और जो राजा है परीक्षित, वो तो नॉर्मल राजा भी नहीं है, वो क्या है, भगवत भक्त राजा है, धर्मात्मा राजा। अतः उनको इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी जो सजा है, दंड है, वो देना उचित नहीं था। और वो भगवान से क्षमा याचना भी करते अपने पुत्र के लिए कि ये मूड है, अभी अप्रौढ़ है, अभी मैच्योर नहीं है, तो हे भगवान इसके इतने बड़े पाप के लिए इसको क्षमा करना। अब वे अपने कहते हैं भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ये कौन कह रहे हैं? ये समीक जी कह रहे हैं। जब हम इस प्रकार के उपदेश सुने तो साथ में ये भी स्मरण रखें कि ये परमहंस संहिता है, प्रैक्टिकल लाइफ में एज इट इज अप्लाई नहीं की जाएगी। उसको हम जब अप्लाई फॉर्मूला होगा तो उसको अपने जो अप्लायंस है, गुरु वर्ग है, वैष्णव, उनसे डिस्कस करेंगे। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं। समीक मुनि ये भी जानते हैं कि जो उनके भक्त के चरणों में अपराध करता, भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते, क्योंकि आप सभी रोज वंदना करते हैं, एक वैष्णव वंदना, उसमें कहते हैं हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, वैष्णव स्थाने अपराधे नाही कोई डान। भगवान के चरणों में कोई अपराध हो जाए तो भगवान के नाम जप करने से उसका शमन किया जा सकता है एक बार। वो भी कंडीशंस अप्लाई हैं, एज इट इज नहीं है कि आप भगवान के चरणों में जानबूझकर गलतियां करो फिर माला जपो, ऐसा नहीं है। वो कभी गलती से कुछ हो जाए अपराध तो उसके लिए है। लेकिन अगर वैष्णव के, भगवान के भक्तों के चरणों में कुछ अपराध हो तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। इसका एक बहुत अच्छा सा पॉपुलर प्रसंग है जो सभी को स्मरण होगा। महाराज परीक्षित वो गृहस्थाश्रम में है और भगवत भक्त हैं, उनके चरणों में अपराध किया एक सन्यासी ने, एक ऋषि ने, दुर्वासा जी ने, लेकिन भगवान ने उन्हें फिर भी माफ नहीं किया, उनको वापस वहीं भेजा कि जाओ, जिसके चरणों में अपराध किया उससे क्षमा मांगो, मुझसे क्षमा मांग के कुछ नहीं होगा। तो ये बात जानते हैं समीक जी, अतः वे अपने पुत्र को अब जिसने इतना बड़ा अपराध कर लिया एक भगवत भक्त के चरणों में, उसको समझा रहे हैं। और उसको बताते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो कितने सहनशील होते हैं। वो निजी, अगर उनका निजी आप अपमान करो, उनको निजी रूप से ठगो या श्राप दो, विचलित करो, उपेक्षा करो, इग्नोर करो,
ये जान से भी मार डालो, इन्होंने बहुत हाई लेवल पे जाकर इसको कहा है। जान से मार दिए जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ये निजी मामले में है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये परमहंस संहिता है। ये इस मामले में नहीं होगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट में है जो भगवान की सेवा करता है या भगवान की शिक्षा का प्रचार करता है, उसमें आप ये सब नहीं कर पाएंगे इंस्टीट्यूशनल वे में, कि कोई आपको ठग दे, कोई आपका अपमान करता है या कुछ इस प्रकार का करता है उपेक्षा, और आप उसको छोड़ दे। ये पर्सनल बिहाफ पे कहा जा रहा है, और वो भी कंडीशंस उसमें भी अप्लाई, उसमें भी एक स्टार लगा हुआ है कि कब कितना करना है। जब हम सुनते हैं शिक्षाष्टकम का 3 श्लोक, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि, तो साथ साथ हमें उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म भी जाननी जरूरी होगी अपने उच्च वैष्णव से, कि क्या हर जगह तृणादपि सुनीचेन, कोई भगवद विमुख व्यक्ति हो जो वैष्णव का अपमान कर रहा हो सामने ही हमारे, या भगवान का कर रहा हो, वहां पर तृणादपि सुनीचेन तरेरोपि सहिष्णुना, क्या भगवद निंदा सुनने में, भक्त निंदा सुनने में हमें तरोरपि सहिष्णुना हो जाना चाहिए। ये सब भी जानने योग्य है। ये एक जनरल फॉर्मूला वो बता रहे हैं कि ऐसे होते हैं भक्त, एक भक्त का स्वभाव बताया जा रहा है इसमें। लेकिन ये होंगे जिनको बोल सकते हैं शुद्ध भक्त कैटेगरी, जिनके ये स्वभाव बताए जा रहे हैं। ये इसमें मध्यम वर्गीय जो वैष्णव होंगे और जो कनिष्ठ वैष्णव वो नहीं होंगे इस प्रकार के। जो उच्च वैष्णव, उनका ये लक्षण बताया जा रहा है कि अपमानित होने पर भी, ठगे जाने पर, श्रापित होने पर, विचलित किए जाने पर, उपेक्षा किए जाने पर, यहाँ तक कि जान से भी मार दो तो भी बदला लेने का विचार नहीं करते, ये शुद्ध भक्त वाली कैटेगरी में होगा। जो प्रचारक कैटेगरी है, जो मध्यम वर्गीय है या जो कनिष्ठ वैष्णव, वहां पर ऐसा नहीं देखा जाएगा। इति पुत्र कृताघेन सुनु सुअनु अनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागम तदचिंतयत्। इस प्रकार मुनि ने अपने द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उन्होंने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। और जिस प्रकार से समीक मुनि के विचार आप सब श्रवण कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए भगवत भक्त को, तो वो उनके लाइफ में भी है। वो पहले उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया है, फिर प्रीच कर रहे हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है ना, प्रैक्टिस बिफोर प्रीच, किसी को सिखाने से पहले आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। तो जो मुनि है, समीक मुनि, उन्होंने उसके लिए पश्चाताप किया जो उनके पुत्र ने किया राजा के प्रति अपराध। और जो राजा ने उनका अपमान किया था कि मृत सर्प गले में डाल दिया, उसको उन्होंने ऐसे सीरियसली नहीं लिया, उसको एक इश्यू नहीं बना दिया, अरे कैसे इसकी हिम्मत हो गई, ऐसे ये किया वो किया, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। प्रायशः साधवो लोके परेर्द्वन्द्वेषु योजिताः न्यव्यथ न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मा अगुणाश्रयः। सामान्यतया आध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते। न ही वे जो सांसारिक, जो मटीरियल, जो भी मटी हो सकते भौतिक जो पदार्थ हैं, न तो वो उनका आनंद लेने में ही डूब जाते हैं, क्योंकि वे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। जो समीक जी अब इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो दूसरे लोग उनकी लाइफ में लाना चाहते हैं उद्वेग, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उससे भी वो व्यथित नहीं होते, फोकस्ड रहते हैं अपने गोल के लिए। और नहीं वो यहाँ मजा लेने में लग जाते हैं, जिसको सरल भाषा में बोलेंगे मजा लेना, कुछ भी अनुकूलता आई तो बस डूब गए उसमें, ऐसे भी नहीं होते, क्योंकि वो उनका गोल क्लियर है और वो फोकस्ड है अपने गोल के लिए। गोल क्या है किसी भी भगवत भक्त का इस कलयुग में? महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है, स्वयं जो कलयुग पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु है, अपने मुख कमल से स्वयं कहते हैं, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम। इस धरा धाम पर जितने भी नगर आदि ग्राम, शहर हैं और जितने भी ग्राम हैं, गांव हैं, प्रत्येक नगर नगर तक, महानगर भी इसमें आ जाएंगे और शहरों तक, इसमें आदिवासी ग्राम भी आ जाएंगे, सब जगह तक मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए।
ये महाप्रभु का मनोभीष्ट है, जो राधा कृष्ण मिलित तनु है। भगवान कृष्ण जब राधा रानी की अंग कांति और भाव को लेकर आते हैं तो वो ये संकल्प करते हैं, और उनके इसी संकल्प के लिए जो हमारी समस्त गुरु परंपरा है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो क्या है, वो महाप्रभु के संकल्प को सिद्ध करने के लिए कृत संकल्प है। और यही हमारे लिए भी उनका आदेश है, हमारी तरफ से भी यही उनके चरण कमलों में सेवा होगी कि हम इस मिशन में जो भगवत नाम को पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाने का जो ये मिशन है, इसमें उनकी कुछ सेवा कर पाए। चलिए, इसी के साथ जो हमारा 18वां अध्याय है ये यहाँ पर संपूर्ण होता है। 19वें अध्याय में, प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। सुखदेव गोस्वामी की यहाँ पे जो होगी दिव्य उनका प्रवेश होगा, डिवाइन एंट्री यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी की होगी। सूता उवाच महीपतिस्त्वथा तत्कर्म गर्हयम् विचिन्तयन्नात्मकृतं दुर्मनाः अहो मया नीच मनार्य वत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा मीन्स राजा परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। जो उनकी वो एक्टिविटी है वो क्या है, एक बोल सकते हैं 1-2 सेकंड का उद्वेग था, उसमें वो हो गया है, लेकिन वो वापस लौटते हुए अपने निजी स्वभाव के हिसाब से अब अनुभव कर पा रहे हैं कि मैंने एक बिना गलती वाले, जिसका कोई गलती नहीं है, ऐसे व्यक्ति और साथ साथ शक्तिमान ब्राह्मण, जो शक्ति संपन्न है ब्राह्मण, और उनके प्रति अत्यंत जघन्य, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, और अशिष्ट व्यवहार किया है। ये सोच सोच कर वे उद्विग्न हो गए, खिन्न हो गया उनका मन। ध्रुवम ततो में कृत देव हेलनाद दुरत्ययम व्यसनम नीति दीर्घात तदस्तु कामम यग निष्कृताय में यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से जो निकट भविष्य है उसमें मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। बहुत ही सेंसिटिव है ये वाक्य और हम सभी के लिए बड़े ही लर्निंगफुल है, हम इनमें से कुछ बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अब वो जो थोड़ी देर का उद्वेग है उसमें वो जो कृत्य हो गया, और उसके बाद तो वो अपनी बुद्धि में स्थिर है ना, तो वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है बहुत बड़ी, और अब पक्का है कि इस एक्शन की रिएक्शन आएगी। क्योंकि अगर हम यहाँ मटेरियल साइंस में भी पढ़ते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है, तो ये स्पिरिचुअल जगत में भी सेम रूल अप्लाई है, हर एक्शन का एक रिएक्शन है। और आप भगवत गीता में भी सुनते हैं भगवान के मुख कमल से, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ अशुभ कार्य किए जाते हैं हमारे द्वारा, उनका फल अवश्य भुगतना होता है। तो राजा परीक्षित ये समझ गए कि मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है और इसके फलस्वरूप अब रिजल्ट में बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। तो फिर वो ये नहीं कर रहे कि बचने का उपाय सोचे, कहीं मैं छुप जाऊं, क्या करूं, सिक्योरिटी हाई कर दूं, क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, हे भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, देखो मैं मूर्ख हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि अब मुझे छोड़ दो, बोला ट्राई मी, बोला जितनी जल्दी हो सके अब वो रिजल्ट आ जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि मैं जो इसका पाप है इससे मुक्त हो जाऊं और फिर दोबारा ऐसी गलती ना कर पाऊं। हम सब कॉमनली जो भी ह्यूमन नेचर है, नॉर्मल जो जनरल नेचर है, सबको लगता है थोड़ा टाला जाए, विपत्तियों को थोड़ा टाला जाए, जो हमसे गलतियां हो रही है इनका जो रिजल्ट है थोड़ा देर में आए, अभी नहीं होता ना,
जैसे कोई बच्चे को पता है अच्छे से, इसमें स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेंगे, उसको अच्छे से पता है कि पेपर मैंने ही दिए, पढ़ाई मैंने ही नहीं की, फिर भी रिजल्ट वाले दिन या कुछ दिन पहले से दिल में दुख दुख शुरू हो जाएगी, रात दिन अब भगवान जी याद आएंगे, अच्छा मंगलवार आते ही भक्ति जग जाएगी, चलो बूंदी चढ़ाओ ऐसे। वो किस लिए सारा जोर लगाया जा रहा है कि वो जो मैंने कर्म किया उसका रिजल्ट ना आए, उसका वैसा रिजल्ट ना आए जैसा मैंने कर्म किया है, बढ़िया ही हो जाए, हे भगवान इस बार बचा लो, इस बार बचा लो, मतलब वैसा ना हो जो मैंने किया उसका रिएक्शन ना आए। लेकिन जो भगवत भक्ति में निष्ठ व्यक्ति होते हैं उनसे भी जब कुछ इस प्रकार के कुछ कार्य हो जाए जो गलत है, तो वो क्या सोचते हैं, जल्दी से रिजल्ट मिल जाए, जल्दी मिल जाए, अगर कल मिलना है तो आज ही मिल जाए, आज ही झेल लूं मैं बस। क्यों? क्योंकि जो भगवान की बहन है, जो सारा जगत जिनको आज पूजता है सुभद्रा जी के नाम से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पूरी धाम में विराजित, वो सुभद्रा जी स्वयं भगवान से कहती हैं, कृष्णस्तदीय पद पंकज पंजरांतेर अद्वैव विशतु मानस राज हंसेर प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। जब तक मेरी इंद्रियां ठीक है, मेरा सब ठीक है, हिसाब किताब दिमाग का, शरीर का, तन मन सब, तब तक ही मेरे मन रूपी भौरे को अपने चरणों में लगा लो। क्योंकि जब शरीर छोड़ने की बारी आएगी तो उस समय कफ वात पित्त तीनों दोष हाई लेवल पे होंगे, गला अवरुद्ध होगा, आपका नाम उच्चारण नहीं हो पाएगा, स्मरण नहीं हो पाएगा। इसी भावना को लेके भगवत भक्त कहते हैं कि जो हमारे पाप कर्मों का फल है जल्दी से जल्दी भुगतवा दो हमको भगवान, और जल्दी दे दो, कल देना है तो आज ही दो, आज देना है तो अभी दे दो फटाफट। क्यों? क्योंकि अभी हम भुगतने लायक हैं, होश में हैं, जल्दी जल्दी उसको निपटा के फिर आपकी भक्ति में स्थिर हो पाए, उस कर्म के फल से फ्री हो पाए, भुगत के उसको टाल के नहीं, भुगत के। यही भाव महाराज परीक्षित का भी है कि मुझे लग रहा है कि पक्का विपत्ति आने वाली है, तो वो जल्दी आ जाए, मैं ऐसी विश करता हूँ कि ठाकुर जी और जल्दी आ जाए, ताकि जो उसका रिजल्ट है वो फटाफट फ्री हो जाए हम। इसीलिए भगवान के भक्त वाई मी नहीं बोलते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं जिसकी भलाई करता हूँ वही मुझे रिटर्न में बुराई करता है, मैं जैसे करता हूँ उसका ऐसे उल्टा, तो मेरे साथ ही क्यों। वो कहते हैं ट्राई मी, ठाकुर जी मुझे ट्राई करो, जब भी कुछ ऐसा कोई सीन हो तो मुझे ही ट्राई करो, मुझे याद रखना, क्योंकि जल्दी जल्दी प्रारब्ध को भुगत ले हम। इसमें एक एग्जांपल ऐड करूंगी, हमारी एक गुरु बहन है ना, हिमाचल प्रदेश में, अ, सोनिका माता जी, वो तो अभी कक्षा में नहीं होंगी, वो उनका अस्वस्थ है। परसों वो लोग जा रहे थे श्री राम वृंदावन की ओर बस में, तो बस का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे लोगों को चोटें लगी, और उनको कुछ ज्यादा ही लगी है, यहाँ माथे में 10-12 टांके भी आ गए, तो उन्होंने बैंडेज लगा रखी थी। मैंने उनके स्टेटस में देखा तो गुरुदेव की फोटो थी, और फिर देखा तो वो क्लियर भी नहीं है, लेकिन ऐसे गोपाल जी के साथ छोटी सी फोटो, हल्की सी वो बैंडेज दिख रही थी, तो मैंने कॉल किया उनको कि माता जी क्या हुआ ऐसे, तब उन्होंने बताया। लेकिन वो फिर भी कंप्लेनिंग वे में नहीं बोल रही थी, फिर भी खुश हो के बोल रही कि देखो कि प्रीति ना, ठाकुर जी कम में निपटाते हैं, ठाकुर जी ने ना कम में निपटा दिया, मेरा ज्यादा रहा होगा प्रारब्ध, भगवान तो कम में निपटाते हैं, इतने दयालु है ठाकुर जी। तो जो भगवत भक्ति में सिंसियरली लगना चाहते हैं, भले अभी वो शुद्ध भक्त नहीं हुए, लगना चाहते भी हैं सिंसियरली, तो उनके भाव चेंज होने लगते हैं, वो बोलते हैं भगवान जल्दी जल्दी निपटा दो जो प्रारब्ध है, ताकि हम उससे फ्री होके आपकी भक्ति कर पाए। यद्वैव राज्यम बलमृद्धकोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत पापी यसी धीर द्विज देव गोभ्यः। मैं, राजा परीक्षित कहते हैं, मैं ब्राह्मण सभ्यता मीन्स जो ब्रह्म में आचरण करते हैं, जो ब्रह्म के निमित्त ही सारे कार्यों को करते हैं, ब्रह्म को ही केंद्र में रख के, जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है उनको सेंटर में रख के अपने जीवन को यापन करते हैं, उनके निमित्त ही सारी क्रियाओं को करते हैं। और जो अगर शास्त्रों के हिसाब से डेफिनेशन दी जाए, तो जो अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान देना, दान लेना, ये 6 कार्यों को ईमानदारी से और भगवान को सेंटर में रखकर करते हैं, उनको कहते हैं ब्राह्मण। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ।
जो ये शब्द कहे जा रहे महाराज परीक्षित द्वारा, उनके चरित्र में नहीं है ये दुर्गुण, फिर भी वो दीनता से ऐसा कह रहे हैं। ब्राह्मण सभ्यता का वो पूरा पालन करते हैं, इतने सारे अश्वमेध यज्ञ कराए, क्या बिना ब्राह्मणों की प्रसन्नता के हो पाए वो? क्या बिना उनको संतुष्ट किए हो गए वो? ईश्वर चेतना, क्या ईश्वर चेतना में नहीं स्थिर है वो व्यक्ति जो अपने हर कार्य को भगवान को सेंटर में रखकर करते हैं, जिन्होंने भगवान के जो परपौत्र वज्रनाभ है उनकी प्रैक्टिकली हेल्प की, फिर से भगवद जो विग्रह है उनको प्रतिष्ठा करवाने, भगवान के मंदिर बनवाने में, वो सब इसमें जिसमें प्रैक्टिकल हेल्प की उन्होंने, एज ए राजा, एज ए रिश्तेदार जो बोल सकते हैं। तो क्या उनमें ईश्वर चेतना का अभाव है? और गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा, खुद को कह रहे हैं कि मैं गौ रक्षा के प्रति मतलब सिंसियर नहीं हूँ, जबकि ऐसा तो नहीं। आपने जस्ट इससे पहले श्रवण किया है कि किस प्रकार से उन्होंने जो धर्म है बैल के रूप में, धरती देवी है गाय के रूप में, उनकी रक्षा की उस कलयुग रूपी पुरुष से। वो ये जो कह रहे हैं वो है उनकी दीनता। उपेक्षा के फल स्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। मैं क्या हूँ? अशिष्ट हूँ और पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम और मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। उन्हें अभी पता नहीं है कि उनको श्राप मिल गया है ऐसा। वो खुद से भी यहाँ से यही कामना कर रहे हैं अपने अंतकरण से। मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरी वीरता, मेरा सारा धन वैभव, सबका सब उस ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाए। अभी उन्हें पता नहीं कि यह क्रोधाग्नि आ चुकी है ब्राह्मण की, ब्राह्मण बालक की, छोटे से खुद से भी यही विश कर रहे हैं। इसीलिए जो हम सोचते हैं हमारे जीवन में अधिकतर वैसा ही है। जब हम भगवान को सेंटर में रख के करते हैं तो फिर उसके सही रिजल्ट्स जीवन में आते हैं। जिससे, और क्यों हो जाए ये सब तुरंत बस, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न हो पाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के जो उद्वेग हैं, जो क्षणिक उद्वेग भी आया, वो प्रॉपर लॉन्ग टाइम तक उस उद्वेग में नहीं रहते, कि उनको 1 घंटे तक गुस्सा आया या आधे घंटे वो गुस्से में रहे। वो तो उनका 2-3 मिनट का गुस्सा था, वो भी जब वो अति क्लांत है, परिश्रम से, भूख प्यास से, क्षुधा पिपासा से ग्रसित है, तब जाके वो हुआ। और वो भी भगवत इच्छा पे है, क्योंकि आगे भगवान के शुद्ध भक्त उनके पास आने वाले हैं। तो ये उनके कर्मों का फल तो नहीं है, न उन्होंने कोई ऐसा कर्म किया है पूरे जीवन भर जो माँ के गर्भ से ही भगवान के दर्शन करके आए। लेकिन वो भी कहते हैं कि मुझे इसका जो दंड है हरि बोल वो मिले, जिससे भविष्य में जो ये कुछ क्षण का भी उद्वेग था ये भी ना आने पाए। हरि बोल। सा चिंतयन्नित्थ मथा शृणोद यथा मुनेः सुतोक्तो निर्ऋतिक्ष काख्यः स साधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रशक्तस्य विरक्ति कारणम। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। ये बहुत ही सेंसिटिव श्लोक है, हम अभी इसको एज इट इज फॉलो तो कर नहीं पाएंगे, पर चिंतन में भी रखेंगे तो धीरे धीरे उस दिशा में अग्रसर हो पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार का हमारा चिंतन होता है, जीवन की दिशा दशा भी वैसी ही होती है। महाराज परीक्षित अभी खुद ही तो विश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, और वही उनको न्यूज मिल गई तुरंत। ऋषि ने वहां से एक बालक को भेजकर उनके पास न्यूज भी भिजवा दिए कि बता दो उनको, ताकि वो कुछ अपने लिए कुछ व्यवस्था कर पाए। तो उनको प्राप्त हो गया ये समाचार कि तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु होने वाली है। तो वो फिर चीखे चिल्लाए नहीं, उन्होंने हल्ला गुल्ला नहीं किया कि अरे क्या करूं मैं, अब क्या करूं। इस प्रकार उन्होंने उसको गुड न्यूज के रूप में लिया। ओहो थैंक यू ठाकुर जी, आप कितने दयालु हो, अभी तो मैं सोच रहा था ऐसा कुछ हो जाए, इतनी जल्दी हो गया, आप इतनी जल्दी सुन लेते हो, आप बहुत दयालु हो। हाँ, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। क्योंकि अब वो प्रॉपर वे में, जो हम कहते हैं ना वानप्रस्थ होना, संसार से वैराग्य, भगवत चरणों में अनुराग्य, अनुराग, उसको वो प्रॉपर वे में कर पाएंगे। क्योंकि अब तो फिर क्लियर ही हो गया कि जाना ही है,
और इतने दिन में जाना ही है, तो अब मैं फोकस्ड होके कर पाऊंगा वो। अभी तक भी वो भगवत भक्ति कर ही रहे थे, भगवान के चरणों में अनुराग था ही, संसार में विराग भी था, राजर्षि हैं वो भोगी राजा नहीं है, राजर्षि हैं। लेकिन अब उन्हें एक प्रॉपर, उनको लग गया कि अब मुझे एक प्रॉपर वे मिल गया, अब मैं अच्छे से फोकस कर पाऊंगा अपने आत्म उत्थान की ओर। तो वो बहुत प्रसन्न है, जैसे बहुत अच्छी न्यूज आ गई हो, गुड न्यूज आ गई। अथो विहाये ममुम च लोकम विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवाम धीमन्यमाना उपाविशत प्राय ममर्त्य नद्याम। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण, जो भगवान कृष्ण के चरणों में एकाग्र करने के लिए गंगा जी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए। अब वो और उन्होंने जो सारे साधन है वहां नहीं गए, हठ योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, बहुत सारी विधियां वैदिक साहित्य में बताई गई हैं आत्म साक्षात्कार की। लेकिन अब उन्होंने जो सटीक वे है, जो भगवत भक्ति, भगवान के श्री चरणों में मन लगाना, भगवान अपने मुख से स्पष्ट कह रहे हैं, हम या आप क्या कहेंगे, भगवान स्वयं भी कह रहे हैं। ये इतनी प्रैक्टिकल विधि है कि भगवान भी सीधे बताते हैं, मन मना। भगवत गीता में भगवान एक लाइन को 2 बार रिपीट करते हैं एज इट इज। वो लाइन क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये ऐसी लाइन है जो 2 बार सेम टू सेम रिपीट हुई है। मन मना, मुझे ही मन दो, भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। भगवान भी कह रहे मन मुझे दो। तो अतः जो महाराज परीक्षित है, उन्होंने भी मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर करके गंगा जी के तट पे बैठे, जो पतित पावनी गंगा जी हैं उनके तट पर। क्योंकि वहां पर बाहर से अगर वर्ल्डली भी देखें, ऐसे मटीरियली भी तो अच्छी वाइब्रेशन होगी, और आंतरिक रूप से स्पिरिचुअली तो होगी ही गंगा जी के सानिध्य में। वहां स्थिरता से दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि भगवान में ही क्यों स्थिर कर रहे हैं मन को? क्योंकि जो ये भगवान की दिव्य सेवा है वो सर्वोच्च उपलब्धि है। जो भी इस दुनिया में कोई अचीवमेंट है उनमें अगर देखा जाए कौन सी सबसे ऊपर है, तो सबसे हाईएस्ट जो जॉब है, सर्विस भी है इस दुनिया में। हम देखते हैं ना, अच्छा इसकी ना 40,000 की जॉब लग गई, अच्छा इनकी इनकी 60,000 की, अच्छा इनकी 1 लाख है इनकी सैलरी, तो इनकी 1.5 लाख, इनकी 2 लाख, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। अच्छा अच्छा सुंदर पिचाई, अरे तो करोड़ों अरबों का हिसाब हो रहा हो इससे ऊपर। फिर जब सुनते सुनते और जब पता चले कि जो लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्य मानम, जो ऐसे भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, जहाँ लाखों करोड़ों लक्ष्मियां संशय पूर्वक डर डर के सेवा कर रही है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, लक्ष्मियां ऐसे भगवान की जिसे दिव्य सेवा प्राप्त हो जाए, तो वही सबसे बड़ी जॉब भी होगी, सबसे बड़ी अचीवमेंट भी होगी। तो जो महाराज परीक्षित है, इसलिए भगवान की के में मन को लगा के स्थिरता से वहां बैठे, कि जो भगवान की दिव्य सेवा है वही सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली, और सारी जो विधियां वो सबसे नीचे ही हैं। जैसे हम यहाँ कोई प्रोफेशन भी चूज करते हैं या कोई सा कहीं जाने वाला रास्ता, तो हम ऐसे ही तो ढूंढते हैं जो सबसे बेस्ट हो भाई। या दुकान पे सामान लेने जाते कुछ, वो दिखाओ, बढ़िया दिखाओ जी, आप टेंशन मत लो पैसे की, चीज बढ़िया होनी चाहिए, रेट तो कोई बात नहीं, सामान बढ़िया होना चाहिए। हाँ, जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। तो जो ये विधि है भगवान का, जो ये भक्ति योग है, भगवान में ही मन को बुद्धि को समर्पित करना, ये सबसे बेस्ट वे है आत्म साक्षात्कार का, जो अभी तक वो संपूर्ण वैदिक साहित्य में बताए गए हैं, जो जो भी तरीके। या वह
लसच्छी तुलसी मिश्र मिश्र कृष्णांग्रणे गिरेण्वाभ्य धिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। यह नदी जिसके किनारे भी परीक्षित महाराज बैठे अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो गंगा जी हैं वो कैसा है? अत्यंत शुद्ध जल, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी जल मिश्रित रहते हैं। इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है क्या? भगवान की जो चरणों की रज है और तुलसी जी कैसे कैसे मिली होगी इसमें? क्या भगवान इसमें रोज पांव डालते हैं अपना या धोते हैं उसमें चरण? नहीं, जहां से ये उद्गम हुई है, जो इसका आदि स्रोत है, ब्रह्मा जी ने जब जो भगवान त्रिविक्रम, जब भगवान वामन बलि राजा के सामने त्रिविक्रम रूप धारण करते हैं, तो जो उनका पैर का जो अंगूठा है ब्रह्मलोक में जब पहुंचा, जब नाप रहे हैं 3 पैरों से समस्त चराचर जगत को, अखिल ब्रह्मांडों को, तो ब्रह्मा जी फटाफट से स्पीड से फटाफट वो नख धो दिया वो अंगूठे का वहां पर। तो उससे ही वो भगवान के चरणों में लगा तुलसी दल और उनकी चरण धूलि उसमें हमेशा से मिश्रित है, इसलिए वो परम पवित्र है। और ये अंतर और बाह्य दोनों को ही पवित्र करता है। जब स्नान के लिए डुबकी लगाते हैं तो शरीर को भी बाहर से भी पवित्र करती है और मन की जो चेतना है, जो चेतना हमें उसको भी शीतल करती है, जो शिव जी और अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। कैसा जल है जो भोलेनाथ स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भगवान का पादोदक भोलेनाथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं और अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतः जिसकी मृत्यु निश्चित हो और जिसका फिक्स हो गया कि बस टाइम पीरियड आ गया है जाने का, तो उसे गंगा जी की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। इति व्यवच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दधौ मुकुन्दाग्रे मनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान कौन है? महाराज परीक्षित। राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति, जो भाव बंधन से जो मुक्ति है, उसको दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। महाराज परीक्षित ने एक दृढ़ संकल्प लिया। क्या लिया? आमरण उपवास। जब तक अब ये शरीर छूटेगा तब तक इस मुख में अब कुछ नहीं डाला जाएगा, न जल, न फल, न अन्न। और भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करने के लिए गंगा जी के तट पे बैठे। गंगा जी के तट पे हम जैसे भौतिक कामनाएं लेके नहीं बैठे, हे गंगा मैया सारे पाप हर लो, मेरे पाप हर लो, पाप देने आया हूं मैं आपको, या देने आई हूं मैं आपको, 3 डुबकी लगाऊं और सारे पाप आप ले लो, सब आप भुगतो अब जो भी मैंने किया है। इस भाव से नहीं बैठे वो वहां पर, वो बैठे इस भाव से कि भगवान के चरणों में मेरा मन लग जाए। क्यों? क्योंकि जो भाव संसार है, जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से मैं और मेरा में जो हम फंसे पड़े हैं, इन भावनाओं से अगर फ्री होना है तो ये भगवान कृष्ण की और उनके भक्तों की कृपा के बगैर बहुत असंभव है। बहुत क्या, ये असंभव ही है। अगर भगवान के दास कृपा ना करे, भगवान कृपा ना करे तो असंभव है। कल ही एक प्रभु जी डिस्कस कर रहे थे कि शुद्ध भक्ति बड़ी दुर्लभ है माता जी, अभी श्रवण नहीं कर रहे।
कि शुद्ध भक्ति ना बहुत दुर्लभ है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्ति सुलभ हो सकती है। कैसे? शुद्ध भक्तों की कृपा से। और एक रेफरेंस भी दिया उन्होंने वैष्णव वंदना से ही। कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दीते पारा, तुम्हार सकतिया छे। कृष्ण आपके हैं, कृष्ण आप ही दे सकते हो, आपकी ही शक्ति है कृष्ण देने की, आप में ही वो सामर्थ्य है। अमिता कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, धाइतावा पाछे पाछे, धाइतावा पाछे पाछे। मैं बहुत कंगाल हूँ, कृष्ण भक्ति के मामले में बड़ा कंगाल हूँ। दुनिया का रुपया पैसा तो 2-4 है भी, लेकिन जो भक्ति का रुपया पैसा वो एक भी नहीं है। भक्ति का जो धन है, भगवान नाम का जो धन है वो 0 है, अभी माइनस में चल रहे हैं। भगवान में अनुराग भी नहीं है और भगवान के नाम का धन नहीं है। तो फिर मैं आपके पीछे-पीछे दौड़ रहा हूँ। शुद्ध भक्तों के पीछे दौड़ने से, उनका अनुगमन करने से, अनुसरण करने से हम भगवत भक्ति का लाभ ले पाएंगे। और यही यहाँ पर कहा जा रहा है, भगवान ही संसार से भव समुद्र से पार कर सकते हैं। अतः राजा परीक्षित भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए और कोई अन्य अभिलाषा नहीं है। ये डर नहीं है कि सांप कैसे डसेगा, कैसा दर्द होगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा। अगर ये डर होता तो खुद को लॉक करते, कोई सील प्रूफ केस बना लेते अपने लिए, वहां छुप जाते। इतने खुले में गंगा नदी के तट पर बैठ गए जहां से कहीं से भी सांप आ सकता है, कहीं से भी काट जाए। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों, सारी एसोसिएशन जिस प्रकार की भी हो, उससे खुद को फ्री किया। आसक्तियों से, जहां कहीं भी मन डूबा हो सकता है हमारा, वहां से फ्री करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। मुनि मीन्स जो भगवान में मन को स्थिर करे, वो मुनि। तो वो मुनि व्रत स्वीकार किया। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।